सबसे पहले तो हमारे बॉलर्स के लिए तालियां हो जाएं। सच बता रहा हूं, आज इतनी थकी हुई बॉलिंग कराई है। मानता हूं, कोशिश पूरी की और अंत में भारत को जीत भी दिलाने के करीब ले जा चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने एंड में जो बैथल को बोल्ड मारा, उसके बाद जो रूट को उसने आउट किया, उसके बाद इंडिया अब जीतने के चांसेस भारत के ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, इससे हमारी गलतियां नहीं छुप जाती। गौतम गंभीर की जो कोचिंग रही है, इस टीम को शुभमन गिल नहीं चला रहा है। शुभमन गिल की ये पहली सीरीज है एज अ कैप्टन। शुभमन गिल इस टीम को नहीं चला रहा है। एक्चुअली वो खुद ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। टीम में जो सिलेक्शन हो रही है, टीम में जो भी आ रहा है, वो गौतम गंभीर के कहने पर ही आ रहा है। गौतम गंभीर ही एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है फील्ड में। शुभमन गिल हो सकता है कुछ गलतियां कर रहा हो, लेकिन टीम सिलेक्शन इस पिच पर तीन फास्ट बॉलर्स खिलाने का क्या मतलब है। तीन फास्ट बॉलर्स, आकाशदीप उस इंजेक्शन लेकर खेल रहा है, वो उस पर तो बॉल भी नहीं डाली जा रही यार। चौका देखा, एक अपने पैर से लात मारकर फुटबॉल की तरह उसने बाउंड्री पे चौका भेज दिया आकाशदीप ने। मतलब हैरी ब्रुक और जो रूट की पार्टनरशिप इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि ऐसा लग रहा था कि अब इंग्लैंड के लिए जीतना एक फॉर्मेलिटी है। अंत में भले ही 3 विकेट आ गए, लेकिन जब तक हैरी ब्रुक क्रीज पर था, ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर की बात है, इंग्लैंड बस 1 घंटे में टी के बाद आएगी, 1 घंटे में मैच खत्म हो जाएगा। सच में, मैं सच बता रहा हूँ, अगर भारत ये मैच जीत भी जाता है ना, तो हमारी इतनी बड़ी गलतियां हैं इस सीरीज में। मैं अगर ये मैच भारत हारता है, कल का मैच ये भारत हारता है, तो गौतम गंभीर से ये मांग होनी चाहिए कि आप रेजिग्नेशन दो। गौतम गंभीर ने अपने घर में टेस्ट सीरीज हरवा दी, 3-0 से वाइट वॉश हुए हम। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी 3-1 से हम हार गए। अब इंग्लैंड में भी पहला मैच 371 इंग्लैंड चेज कर गया, अब भी 374 चेज करने के करीब है। वो बात अलग है कि एंड में जो 3 विकेट गिरे, और स्पेशली जो रूट का विकेट गिरा, उसके बाद अब भारत शायद चांस है भारत के कि मैच जीत सकता है। लेकिन अभी भी इंग्लैंड इस मैच में है। कल वो हैवी रोलर लेंगे, उसके बाद हमारे बॉलर की जो रिज्म है वो कैसी रहेगी कल, वो देखने वाली होगी। कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन इस मैच के जीतने के बाद जो पर्दा नहीं डलना चाहिए, गौतम गंभीर से पर्दा नहीं डलना चाहिए। 3 बॉलर्स खिलाए हैं उसने इस ग्रीन टॉप पर, 3 पेसर्स, 2 स्पिनर। स्पिनर का तो ओवर ही नहीं आता। अब 3 बॉलर्स बॉलिंग कराएंगे, लगातार लगातार करवाते रहेंगे, यार थक जाएगा, कोई भी बॉलर थक जाएगा। मशीन थोड़ी ना है यार वो। लेकिन अब देखते हैं कल क्या होता है। मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पड़ाव पर पहुंच चुका है और कल मज़ा आएगा। वैसे सच में जब जो रूट की विकेट गिरी तो ऐसा लगा यार, ये तो मतलब कुछ ऐसा ही, मतलब मिरेकल सा हो रहा है। और अब चांसेस हैं भारत के जीतने के, और मैं चाहता हूं कि भारत जीते ये मैच। 2-2 से बराबर फिर सीरीज़ हो जाएगी, और बहुत ही गजब की सीरीज़ रही। भारत डोमिनेट किया है, ये सीरीज़ भारत ने डोमिनेट किया है। सबसे ज़्यादा सेशंस भी भारत ने ही जीते हैं। बस ट्रैप मोमेंट्स पर भारत हारा है। मतलब ये कह सकते हैं कि एंड मोमेंट पर उनके पैर नहीं चले, पैर कांप गए। सच में 192 इनसे लॉर्ड्स में चेज नहीं हुआ, इंग्लैंड 370 चेज कर दे रहा है। इस मैच में भी अगर भारत जीत जाता है ना, ठीक है, ये सेलिब्रेट कर लो कि हम इस मैच को जीत गए जैसे तैसे करके। लेकिन इंग्लैंड ने जो धोया है, इंग्लैंड ने बहुत मारा है। सिराज सिराज ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जो हैरी ब्रुक का जो कैच छोड़ा उसने, मतलब बाउंड्री पे कैच पकड़ा, उसके बाद पैर लग गया। ये नहीं कर सकते आप। 3 बॉलर्स के साथ आप खेल रहे हो, 3 पेसर्स के साथ ऐसी विकेट पर,
और आप ऐसे बैट्समैन का कैच नहीं छोड़ सकते ऐसे मैच में, जबकि आपको भी पता है अंदर ही अंदर कि 370 इंग्लैंड 2 बार चेज़ कर चुका है। एक बेयरस्टो के समय पर भी बेयरस्टो ने सेंचुरी मारी थी 2021 या 22 में, तब चेज़ किया था, उसके बाद अब। तो इंग्लैंड 370 मतलब तीसरी बार, ये अगर इंग्लैंड सक्सेसफुल हुआ है इसमें, तो इंग्लैंड भारत के खिलाफ तीसरी बार 370 चेज़ कर लेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि भारत ये मैच जीते, और सीरीज़ तो बहुत मज़ेदार रही है। टेस्ट मैच की सीरीज़ का पूरा आनंद सबने लिया है, और पाँचों दिन चले हैं। मेरे को लगा कि ये मैच आज ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एंड में बारिश हो गई, और उससे मैच अब कल 5वें दिन तक पहुंच चुका है। तो पाँचों के पाँचों मैच 5 दिन तक गए हैं। तो ये अच्छा है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है कल। यार मैं चाहता हूँ कि भारत जीते, लेकिन कल भारत जीते या हारे, जो मैच में जो भारत ने किया है, जो टीम सिलेक्शन इतनी घटिया की है, गौतम गंभीर, रवि शास्त्री को क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, सबको क्रिटिसाइज़ किया, लगभग सबको क्रिटिसाइज़ किया जब भी उन्होंने कमेंट्री की है, या जब भी कमेंट्री की है उन्होंने, या फिर उनका इंटरव्यू आया है, किसी प्लेयर को लेकर कुछ पूछा है, कोचिंग को लेकर पूछा है, तो सबके बारे में उन्होंने पॉजिटिव मेरे को तो नहीं दिखा, उन्होंने कमियां ही दिखाई हैं सबकी, रवि शास्त्री हो, विराट कोहली हो। तो अब देखना होगा क्या करते हैं। बाकी बहुत बुरा लगेगा सच में अगर भारत 3-1 से ये सीरीज़ हारता है, और उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन शुभमन गिल भारत का, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला मोहम्मद सिराज भारत का। टॉप 5 में से 4 नाम भारत के हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। अब शायद रूट आ गया होगा, उसका नाम आ गया होगा, टॉप 5 में से रूट का नाम आ गया होगा, बाकी 4 भारत के हैं। तो इतने सारे यार अचीवमेंट्स भारत ने इस सीरीज़ में दिखाए हैं एज अ बैटिंग में, लेकिन लॉर्ड्स में चेज़ नहीं हुए इनसे 192। तो चलो यंग टीम है, लेकिन गंभीर पर तो बात करनी पड़ेगी, कल करेंगे, कल का मैच देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।